Hello everyone, welcome back to our channel where we were discussing about MHT CET cap round since the last few days. And yes, cap round 1 और cap round 2 दोनों भी कंडक्ट हो चुके हैं एंड नाउ इट्स द टाइम कि मैं आप लोगों के साथ अपना रिजल्ट शेयर करूं। तो यस, मैंने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपनी कैप राउंड 1 की अलॉटमेंट ऑलरेडी शेयर कर दी थी। मैंने फर्स्ट कैप राउंड में कौन से कॉलेजेस डाले हुए थे और वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो आप। इसके पहले की ही वीडियो है वो। उसका रिज़ल्ट यही था जो मैंने एक्सपेक्ट किया था फर्स्ट कैप राउंड का भी, क्योंकि ऐसे हम कॉलेजेस डालते वक्त ये करते हैं कि ऊपर वो कॉलेजेस डालते हैं जिनके कट ऑफ थोड़े ज़्यादा हो, देन वो कॉलेजेस डालते हैं जिनके कट ऑफ हमारे रेंज में हो, एंड आफ्टर दैट जिनके थोड़े से कम हैं। तो हमें समझ जाता है कि हमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कौन से कॉलेज की है। तो फिर उस हिसाब से मुझे जो एक्सपेक्टेड था वही कॉलेज मिला था फर्स्ट कैप राउंड में। एंड आफ्टर दैट आई ऑप्टेड फॉर बेटरमेंट, क्योंकि 1000 रुपीज़ पे किए थे तो फिर वाई नॉट ऑप्ट फॉर बेटरमेंट। इसलिए फिर मैंने बेटरमेंट के लिए ट्राई किया। उसमें भी बहुत कम ही कॉलेजेस डाले हुए थे एंड द पॉइंट नाउ इज़ कि मेरे साथ बेटरमेंट नहीं हुआ है और जो कॉलेज था वही रिटर्न हुआ है। तो अब मेरे पास SIES ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज़ एट नेरुल, ये कॉलेज मेरे पास है, इसकी सीट है अब मेरे पास, क्योंकि मुझे फर्स्ट कैप राउंड में भी यही सेम कॉलेज मिला था एंड बिकॉज मुझे सेकेंड कैप राउंड में कोई भी बेटरमेंट नहीं मिला है, बेटर कॉलेज नहीं मिला है इससे, इसलिए अब मेरे पास उसी की सीट रिटर्न है। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़, am I satisfied? So the answer to this most valuable question is that कि I am not happy but I am very much satisfied. Now you all might be thinking कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ या क्या बोल रही हूँ, बट सी there's a difference. ऐसा तो कुछ है नहीं कि मुझे मेरा कोई ड्रीम कॉलेज मिला हो महाराष्ट्र का, तो ऐसा तो है नहीं, सो आई एम नॉट दैट हैप्पी बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट सैड टू। नाउ देर आर 3 मेजर रीजन्स बिहाइंड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चॉइस फिलिंग करते वक्त ही मैंने ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं डाला था जिसके बाद या जो कॉलेज मिलने के बाद मुझे कोई रिग्रेट हो। अगर मुझे उसमें से कोई भी कॉलेज मिलता तो मुझे वैसे ही रिग्रेट नहीं होना था। सेकेंड चीज़ कि हाँ, अगर COEP VJTI जैसे कोई कॉलेजेस होते जो टॉप कॉलेजेस हैं, अगर वैसे कोई कॉलेजेस होते सो उनके लिए ट्रैवल करना या कहीं एकोमोडेशन लेकर रहना वो मैं कर सकती थी, बट बाकी किसी भी कॉलेज के लिए आई डोंट थिंक कि मुझे इतना कोई एफ़र्ट्स लेने चाहिए ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कॉलेज के साथ कर सकते हैं फ्री टाइम में। तो इसलिए जैसे मैंने लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी की थी कि मुझे क्यों घर के पास के कॉलेजेस चाहिए। तो अगर ये कॉलेज मेरे घर के पास का है तो वैसे ही मुझे उस कॉलेज से कोई इशू नहीं है। ये सेकंड चीज़ थी। और थर्ड चीज़ देखो भैया, जब भी हमको कोई कॉलेज अलॉट होता है, भले ही हमें वो नहीं चाहिए, भले ही हम बेटरमेंट के लिए ट्राई करने वाले हों, बट हम कहीं ना कहीं उस कॉलेज की इन्फॉर्मेशन निकालने का बहुत ट्राई करते हैं। और जैसे मैंने भी कुछ ट्राई किया था, ChatGPT से पूछा, आजू बाजू के लोगों से पूछा, कोई अगर वहाँ पर पढ़ रहा है तो उनसे पूछा, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें की तो मुझे अच्छे ही रिव्यूज़ मिले हैं। ऐसे कोई भी रिव्यूज़ नहीं मिले जिससे मेरा मन ना करे उस कॉलेज में जाने का। तो मुझे जितने भी रिव्यूज़ मिले अच्छे हैं और मेरे क्राइटेरिया में भी सेट हो रहा है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं सेटिस्फाइड हूँ करके। अब यस, आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है दोनों कैप राउंड्स में, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि हम ऐसी अपडेट्स शेयर कर सकें एक दूसरे के साथ, अपनी पूरी जर्नी, प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़, एकेडमिक लाइफ के सब कुछ शेयर कर सकें। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और यस, तब तक के लिए बाय बाय, सी या।